आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड बजट में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को विशेष प्राथमिकता। इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड सरकार ने बजट में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को विशेष प्राथमिकता दी है। राज्य का 29.76% क्षेत्र वन आच्छादित है। मुख्यमंत्री जन वन योजना, कैंपा और लघु वन पदार्थ उन्नयन जैसी योजनाओं से वनों का संरक्षण और स्थानीय आजीविका सशक्त की जा रही है। 100 एक्सीलेंस स्कूल, 750 अबुआ दवाखाना। झारखंड में 1.58 लाख करोड़ का बजट पेश। पढ़ाई से लेकर दवाई तक कई ऐलान। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड असेंबली बजट 2026 पेश किया, जिसमें युवा, महिला और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। झारखंड में ऊर्जा क्षेत्र को नई गति। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना से 35 लाख उपभोक्ताओं को लाभ। झारखंड सरकार ने 2026 से 27 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र को विकास की धुरी मानते हुए व्यापक प्रावधान किए हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी, जिससे 35 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। पतरातू थर्मल प्लांट से उत्पादन शुरू होने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण विद्युतीकरण पर भी जोर है। केंद्र ने की दगाबाजी, फिर भी हमने रुकने नहीं दिया किसी का वेतन। झारखंड के वित्त मंत्री का तीखा हमला। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार पर आर्थिक असहयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की दगाबाजी के बावजूद राज्य ने अपने संसाधनों से किसी का वेतन नहीं रोका और कुशल वित्तीय प्रबंधन दिखाया। झारखंड बजट 2026 से 27, महिला किसान योजना, 100 CAM स्कूल और PESA लागू। अबुआ दिशोम, बजट की बड़ी घोषणाएं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 2026 से 27 का अबुआ दिशोम बजट पेश किया। इसमें शिक्षा के लिए 100 CAM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 5 बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। महिला किसान खुशहाली योजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2 जनवरी 2026 से पेसा अधिनियम लागू होने से ग्राम सभाओं को अधिकार मिले। केंद्र सरकार पर 16,000 करोड़ रुपए बकाया का मुद्दा भी उठाया गया। रांची विश्वविद्यालय ने स्टाफ क्वार्टरों में अवैध कब्जा। प्रशासन ने मांगी डिटेल। वेतन रोकने की चेतावनी। रांची विश्वविद्यालय ने मोरहाबादी स्थित स्टाफ क्वार्टर में रह रहे कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी मांगी है। लंबे समय से अवैध कब्जे और किराया न चुकाने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। झारखंड में सड़कों का मेगा प्लान, 785 किलोमीटर सड़क उन्नयन, 35 नए फ्लाईओवर और 6,601 करोड़ का ब्लूप्रिंट। झारखंड पथ निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए व्यापक योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य राज्य में आधारभूत संरचना का विकास करना है। सड़कों का विस्तार, 4 लेन और फ्लाईओवर निर्माण, जर्जर पुलों का प्रतिस्थापन और रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण शामिल है। इन पहलों से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को बल मिलेगा, यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके लिए 6,601.28 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। बंगाल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश। ममता के गढ़ में जाएंगे झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन SIR के लिए झारखंड और ओडिशा से सिविल जज बुलाने की अनुमति दी। JIT रूप में विकसित होंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज। चतरा में अंबेडकर यूनिवर्सिटी की घोषणा। झारखंड बजट की बड़ी बातें। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष से 9% अधिक है। झारखंड में पर्यटन को 361.67 करोड़ रुपए। दशम और जोन्हा में ग्लास ब्रिज, पतरातू में स्काई वॉक, हुंडरू में रोपवे। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए पर्यटन विभाग हेतु 361.67 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। रांची के दशम, जोन्हा और हुंडरू जलप्रपातों पर ग्लास ब्रिज, रोपवे, पतरातू में स्काई वॉक और नेत्रहाट में ग्लास वॉच टावर जैसे कई नए आकर्षण विकसित किए जाएंगे, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में समय से होगी कैंसर की जांच। 750 अबुआ दवाखाना और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी। झारखंड बजट 2026 से 27 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। 5 मेडिकल कॉलेजों में पेट ऑफ CT स्कैन मशीनें तथा सभी सदर अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीनें लगेंगी। हृदय रोग के लिए कैथ लैब बनेगी। 750 अबुआ दवाखाना और PPP मोड़ पर
7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। झारखंड को केंद्र सरकार की सौगात 1168 करोड़ रुपए से यहां बनेगी। तीसरी और चौथी रेल लाइन। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 9072 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें चक्रधरपुर रेल मंडल के गम्हरिया चांडिल के बीच 1168 करोड़ रुपए की तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। ये परियोजनाएं 2030 से 31 तक पूरी होंगी। हर महिला को मिलेगा 7,000 रुपये महीना। आवेदन शुरू भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है बीमा सखी योजना, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की शिक्षित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम प्रदान करती है। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाएं LIC की एजेंट बन सकती हैं और पहले साल में हर महीने 7,000 रुपये तक की निश्चित आय प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही कमीशन से अतिरिक्त कमाई का मौका भी मिलता है। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। ई श्रम कार्ड से बुढ़ापे में हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ वे करोड़ों हाथ हैं जो रोज सुबह उठकर खेतों, निर्माण स्थलों, सड़कों और घरों में अपना पसीना बहाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बिना देश का एक भी बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। लेकिन विडंबना यह है कि इन्हीं लोगों की अपनी जिंदगी सबसे अधिक अनिश्चितता से भरी होती है। दिहाड़ी मजदूर से लेकर सब्जी विक्रेता तक, रिक्शा चालक से लेकर घरेलू कामगार तक, ये सभी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है, जहां न नौकरी की गारंटी है, न बुढ़ापे में पेंशन का भरोसा। इसी खाई को पाटने के लिए केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है, जो इन मजदूरों को एक पहचान और एक सुरक्षित भविष्य देने का वादा करती है। 2026 से बुजुर्गों को 9,000 रुपये मासिक पेंशन। नई योजना की विस्तृत जानकारी। भारत में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा लंबे समय से एक गंभीर विषय रहा है। बदलते पारिवारिक ढांचे, बढ़ती महंगाई और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के पास स्थायी पेंशन न होने के कारण वृद्धावस्था कई लोगों के लिए चिंता का कारण बन जाती है। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2026 से बुजुर्गों को 9,000 रुपये मासिक पेंशन देने की नई योजना चर्चा में है, जिसे 4 फरवरी 2026 से लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करना है। सभी बिजली बिल उपभोक्ता को अब 2 लाख तक बिजली बिल होगा माफ। लिस्ट में अपना नाम चेक करें। बिजली आपूर्ति और बिल वसूली राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। प्रत्येक राज्य की अपनी बिजली नीति और बिल माफी की शर्तें होती हैं। कुछ राज्य चुनाव के समय या विशेष परिस्थितियों में सीमित माफी की घोषणा करते हैं, लेकिन ये योजनाएं राज्य विशेष होती हैं। किसी भी राष्ट्रव्यापी बिजली बिल माफी योजना का अस्तित्व नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया पर फैली ऐसी खबरों को बिना सत्यापन के सच नहीं मानना चाहिए। झारखंड में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी, यहां चेक करें। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के परिणाम 27 से 28 फरवरी को घोषित होंगे। इस बीच मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के मासिक मानदेय पर चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान में मेयर को 10,000, डिप्टी मेयर को 10,000 और पार्षदों को 7,000 रुपये मिलते हैं। कोल्हान पर मेहरबान हुई सरकार। मेडिकल कॉलेज, डेयरी प्लांट और पर्यटन को मिली नई रफ्तार। झारखंड सरकार के अबुआ बजट ने कोल्हान प्रमंडल के लिए विकास के नए द्वार खोले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्वरोजगार पर केंद्रित इस बजट से जमशेदपुर प्रोफेशनल कॉलेज को इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में बदला जाएगा। सरायकेला सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनेगा। रांची में मतदाताओं की परेशानी पर निर्वाचन आयोग सख्त। दैनिक जागरण की खबरों का उल्लेख करते हुए डीसी से मांगी रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग ने रांची में नगर निकाय चुनाव के दौरान मतदाताओं को हुई परेशानी और मतदान से वंचित रहने के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने रांची के उपायुक्त से 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। मतदाता सूची में त्रुटि और बूथ निर्धारण में लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान कर कार्रवाई की अनुशंसा करने को कहा गया है। आयोग ने दैनिक जागरण की खबरों का भी संज्ञान लिया है। पैनम कोल अवैध खनन मामले में झारखंड HC में हुई सुनवाई। पंजाब पावर कारपोरेशन को देना होगा जवाब। रांची हाई कोर्ट में पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन मामले पर सुनवाई हुई। पैनम कंपनी ने अपना जवाब दाखिल कर बताया कि उनका काम पूरा हो चुका है, जबकि पंजाब राज्य विद्युत निगम का काम लंबित है। दुल्हन सी सजकर चली भोपाल धनबाद उद्घाटन स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मंगलवार शाम भोपाल से धनबाद के लिए दुल्हन की तरह सजी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे हरी झंडी दिखाई। बंगाल की खाड़ी के लो प्रेशर ने बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा संग बारिश से बढ़ी ठंड।
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए लो प्रेशर के कारण धनबाद का मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे ठंडक बढ़ गई। मंगलवार को भी बारिश की संभावना है। बीएसएल आवासों में ऐसी जांच का आदेश। बिजली संतुलन और अवैध उपयोग पर नकेल बोकारो इस्पात लिमिटेड बीएसएल ने अपने आवासीय क्वार्टरों में लगे सभी एयर कंडीशनर की जांच का आदेश दिया है। कर्मचारियों, लीजधारियों और लाइसेंसधारियों को 15 मार्च 2026 तक अपने एसी की संख्या ऑनलाइन घोषित करनी होगी। इसका उद्देश्य बिजली के लोड को संतुलित करना और लोड शेडिंग को कम करना है। झारखंड में खुलेंगे 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 12 लाख छात्राओं को मिलेंगे सैनिटरी पैड। झारखंड सरकार 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी और 12 लाख छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। ये योजनाएं 2026 से 27 के बजट में शामिल नहीं हैं, पर अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होंगी। स्कूली शिक्षा विभाग के बजट में कोई नई योजना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हृदय रोग और कैंसर के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें कैथ लैब और मेमोग्राफी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। झारखंड टॉप न्यूज पढ़े। अदानी की देवघर यात्रा के बाद सांसद पप्पू यादव और निशिकांत दुबे के बीच जुबानी जंग। सोशल मीडिया पर वार पलटवार। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बीच एक्स पर तीखी बहस छिड़ गई है। पप्पू यादव ने दुबे पर उद्योगपतियों का एजेंट होने और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। जवाब में दुबे ने दावा किया कि पप्पू यादव भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। पढ़ें रिपोर्ट। झारखंड की जेलों में 5G जैमर। माओवाद मुक्त होंगे 4 जिले। प्राकृतिक आपदा के लिए 900 करोड़। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग को 11,038.53 करोड़ रुपए आवंटित किए। जेलों में मोबाइल उपयोग रोकने के लिए 5G जैमर और डिटेक्टर लगेंगे। 60 करोड़ की केंद्रीय सहायता से पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, चतरा और लातेहार को माओवाद मुक्त किया जाएगा। IITN IT मॉडल पर 23 झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AI और STEM के साथ शिक्षा में क्रांति। चतरा में नया विश्वविद्यालय। झारखंड सरकार ने IIT की तर्ज पर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी JHIIT शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें 23 पॉलिटेक्निक संस्थानों को विकसित किया जाएगा। बजट 2026 में चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और 7 जिलों में 12 नए महाविद्यालय खोलने का भी प्रावधान है। आदिम जनजातियों के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स और सभी जिलों में 500 सीटों वाली लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। ईडी बनाम रांची पुलिस। हाई कोर्ट में मैराथन बहस पूरी। कोर्ट तय करेगा CBI जांच होगी या नहीं। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने राज्य पुलिस की जांच में पक्षपात की आशंका जताते हुए CBI जांच की मांग की है। वहीं राज्य सरकार और शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया। रांची टोरी रूट पर 27 से चलेगी भोपाल धनबाद एक्सप्रेस। यात्रा से पहले चेक करें पूरा शेड्यूल। रेलवे मंत्रालय ने भोपाल धनबाद भोपाल एक्सप्रेस 11,631/11,632 को हरी झंडी दे दी है। यह नई ट्रेन रांची रोड टोरी मार्ग से 27 फरवरी से शुरू होगी, जो सप्ताह में 3 दिन चलेगी। झारखंड के मौसम का बदला मिजाज। तेज हवा के साथ बारिश ने गिराया तापमान। अगले 2 दिन के लिए IMD का नया अपडेट। रांची और आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार रात तेज हवाओं और बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिर 25 से 27 फरवरी तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। 24 फरवरी को बादल छाए रहेंगे और झारखंड के 13 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मैया सम्मान योजना के लिए 14,066 करोड़। झारखंड बजट की बड़ी घोषणाएं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए का जन कल्याणकारी बजट पेश किया। इसमें सामाजिक क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए महिलाओं के लिए महिला खुशहाली योजना शुरू करने की मैया सम्मान योजना बनेगी और प्रभावी होने जा रहा ये बड़ा बदलाव। जान लें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल के नए मॉड्यूल को विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार की तरफ से यह महिलाओं को हो रही समस्याओं के चलते उठाया गया है। झारखंड के रजत जयंती वर्ष पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मंगलवार को वर्ष 2026 से 27 के लिए अबुआ दिशोम बजट पेश करेंगे। बजट को अधिक प्रभावी व व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से इस बार वित्त मंत्री
मूल बजट के साथ ही आउटकम बजट, जेंडर बजट,